बलौदाबाजार जिले के सिमगा में पिछले दिनों एटीएम से लाखों रुपए चोरी कर फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिदेशक रायपुर रेंज डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने आज मामले का खुलासा एसपी कार्यालय के सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हरियाणा मेवात से यहां आकर वारदात को अंजाम दिया था। गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि 19 जुलाई रविवार देर शाम को सिमगा पुराने बस स्टैंड के पास एसबीआई एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए निकालकर फरार हो गए थे। सुबह लोगों को चोरी की जानकारी हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इससे पता चला कि आरोपी देर रात कार से पहुंचे थे और गैस कटर से एटीएम काटकर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आरोपियों की तलाश शुरू की, जिसके बाद गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने आरोपियों से 22,50,000 रुपये बरामद किया है। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त कट्टा, 7 चाकू सहित अन्य औजार भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस महानिदेशक ने मामले को सुलझाने वाली टीम को 50,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। उप निरीक्षक रोशन राजपूत है, महेश है थाना प्रभारी भाटापारा शहर, ओम प्रकाश त्रिपाठी है और अरशद खान है, भारत भूषण त्रिपाठी है, नवीन हुर्रे है, विजेंद्र निराला है, श्रीचंद्र ध्रुव है, नरेश खुटे। मामले का खुलासा करने के दौरान एसपी के एलिसेला, एएसपी निवेदिता पाल सहित आला अधिकारी मौजूद थे। सर्वप्रथम जैसे कि आपको आज जानकारी है कि दिनांक 19 तारीख को लगभग 21 दिन हो गए, 3 सप्ताह पहले सिमगा के एटीएम में चोरी की वारदात, चोरी की वारदात हुई थी रात में, और एटीएम काट कर लगभग 5 लाख रुपए, है ना, 5 लाख रुपए, हाँ 5,20,000 रुपया चोरी हुआ था। उस समय शुरू में वहाँ पर से बलौदाबाजार की टीम एसपी साहब के नेतृत्व में, एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में और सिमगा एसडीओपी साहब के नेतृत्व में जो टीम बनी, उन्होंने उस पर काम करना प्रारंभ किया। उस एरिया से साइबर की मदद ली गई, जिसमें कि शुरू में रायपुर पुलिस का मदद ली गई। उसके बाद बलौदाबाजार की टीम ने इंडिपेंडेंटली इसमें अपना काम चालू किया, बेमेतरा से गया। जिस तरह की वारदात थी उसमें ये था कि किसी प्रकार के वाहन, ट्रक और उस प्रकार की इस्तेमाल किया गया होगा। इस प्रकार की जो घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं उसको खंगाला गया। अमूमन हरियाणा और उस तरफ के जो गैंग्स चलते हैं, खासकर मुझे ध्यान है कि पिछले लगभग 1.5 साल पहले गरियाबंद में भी मेवाती गैंग पकड़ा गया था इसी तरह की वारदात पर। पुराने कागज़ देखे गए, पुराने वारदात की वो देखी गई, और साथ के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है कि पूरे इस ट्रैक में जिस जगह वो जा सकते थे उसके सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया, जो कि अपने में एक बहुत ही कठिन काम रहता है, बहुत ही मेहनत का काम रहता है, और उसमें बहुत मेहनत में बहुत कम वो मिलता है, पर इसमें हमें बहुत सफलता मिली। लगभग 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरा में 2700 घंटे का फुटेज पर्सनली टीम के द्वारा चेक किया गया। जो फुटेज देखे गए उससे एक ये बात क्लियर हुई कि कहीं ना कहीं एक कंटेनर इस्तेमाल हुआ, और वारदात बाद में जब विश्लेषण एसपी साहब बताएंगे कि ये वारदात करके अपनी जो गाड़ी रहती थी उसको कंटेनर में डालकर ले जाते थे। कि मान लीजिए कि किसी भी जगह घटना के आसपास सीसीटीवी फुटेज आ जाता है तो अमूमन क्या होगा कि पुलिस और आसपास उस गाड़ी को खोजेंगे, और चूँकि अगर आपका एक कंटेनर है उस गाड़ी को उसमें कंटेनर में लोड कर देंगे तो आपको कंटेनर पे संशय नहीं होगा। उसमें भी बहुत टेक्निकल काम हुआ कि उसके आगे, घटनास्थल से आगे जो ब्रिज था एक, वहाँ पर टायर के निशान से पुलिस ने इस चीज़ को निकाला कि इस प्रकार का कोई कंटेनर इस्तेमाल हुआ। सभी जगह के होटल, ढाबा, लॉज आगे चेक किए गए, पूर्व के एटीएम,
और जैसे कि इसमें है, आपके प्रेस नोट में भी रहेगा, वारदात वाली जगह से 20 से 30 किलोमीटर उस कंटेनर को दूर रखते थे। और वो एसपी साहब ने मुझे बताया कि जिस तरह से गाड़ी को ऊपर चढ़ाते थे वो भी सामान मिला है। गिरफ्तार जो आरोपी हैं ये ज़िला नूहू मेवात के हैं। अमर अली, कौन है अमर अली इसमें से? ये अमर अली है। ये कटिंग था और इसने यूट्यूब से कटिंग करने की कैसे सीखते हैं वो सीखा। हैदर अली ये मास्टरमाइंड है। सब 28 से 24-25 वर्ष के बीच के हैं। तारीफ खान, मोहम्मद, मुनफैद, अमानत और आज़ाद, ये 7 आरोपी हैं जहाँ तक मेरा ध्यान है। इसी प्रकार के नाम गरियाबंद की वारदात में भी। तो इस तरह से लगातार पर्सनल सुपरविजन से ये वारदात निकाली गई। साथ के साथ आगे की बात जो है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एसपी साहब खुद अपनी किस तरह से इनको पकड़ा गया मुझे पता है, और मैं चाहूँगा कि एसपी साहब अपनी ज़बानी बताएं। मैं आखिरी में सिर्फ इनाम की घोषणा करने के लिए आया और बधाई देने के लिए आया। बताइए, इधर आ जाइए, मास्क एक बाइक पकड़ लें। जैसे 19 जुलाई को घटना हुआ है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में जो एक 4 व्हीलर का पता चला है जिसमें कम से कम 3 लोग होने की आशंका थी। उसके बाद 80 किलोमीटर तक सभी टोल प्लाजा में, सभी सीसीटीवी में देखा गया है, लेकिन कहीं पर भी वो 4 व्हीलर आगे नहीं दिखा। इससे एक शक ये हुआ है कि कोई बड़ी गाड़ी में लोड कर सकते हैं। और पिछले कुछ साल पहले एक साउथ इंडियन पिक्चर में भी ऐसा था कि 4 व्हीलर को कंटेनर में लोड करके जाते हैं क्राइम के बाद, तो उस दिशा में भी काम किया गया है। और इसमें पिछले 1.5 साल का जो बाहर की स्टेट से जो गाड़ी आई है, बड़ी गाड़ियाँ कंटेनर, उसकी रिकॉर्ड निकाला गया है। सागर तक हमारा टीम गई है। 200 किलोमीटर तक जितने भी टोल प्लाजा है, जितने भी जहाँ से भी बड़ी गाड़ियाँ आने की पॉइंट है, सभी चेक किया गया है। इसमें एक गाड़ी का जो टाइमिंग है वो सिमगा कांड से मैच कर रहा था, और ये लोग कहीं पे पार किए हैं ढाबा में, लेकिन कोई उतरे नहीं थे, तो थोड़ा संदिग्ध लगा है। फिर उसका डिटेल्स निकाले तो पता चला ये हरियाणा का है, मेवात का, तो उससे संदिग्ध और हमारा मजबूत हुआ। फिर उस गाड़ी का डिटेल्स निकाले तो पता चला है कि आरटीओ राजस्थान द्वारा इसको ब्लैकलिस्ट किया गया है। और ये सागर तक जब सभी फुटेज देखा गया है टोल प्लाजा में, तो पता चला ये गाड़ी फिर से अभी 6-7 तारीख में फिर वापस छत्तीसगढ़ की ओर आई है। और उसको देखते देखते फॉलो किया है तो उड़ीसा की ओर गया है। उड़ीसा में एक टीम गई है अपना, और छत्तीसगढ़ बॉर्डर सरायपाली में अपना टीम ने जो टेम्पररी कैंप बना के 3 दिन से वही रह रहा था। और अभी जो ये लोग वापस जब आए थे तो एक ट्रक को रोका गया जिसमें 3 आरोपी थे, और हमारी टीम को संदिग्ध ये लगा इनके साथ साथ एक गाड़ी आ रही है, इसको भी चेक करना चाहिए। तो उस गाड़ी से 2 लोग उतर के भागे थे। फिर वहाँ पे खेतों में दौड़े थे, तो हमारी पुलिस टीम द्वारा चेस किया गया और वहाँ के गाँव वालों की मदद लेकर इनको भी अरेस्ट किया गया है। तो पता चला कि एक गाड़ी में 3.5 लाख मिला, एक गाड़ी में 18.5 लाख मिला, और कई सारे एक्सप्लोजिव सामान और बहुत सारे सामान जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये सब बरामद हुआ है। और इनके द्वारा ये बताया गया कि उड़ीसा में अंगुल ज़िले में, हालांकि इन्होंने नहीं बताया बट हमें पता चला, वहाँ के एसपी साहब से बात हुई है, अंगुल करके एक ज़िला है, वहाँ पे 2 एटीएम में इन्होंने कोशिश किया, एक नहीं तोड़ पाए, एक में जो बाकी कैश है वो इन्होंने निकाला है। और उड़ीसा से भी टीम यहाँ आ रही अभी विवेचना करने के लिए।